आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए कुछ बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर दिल्ली से है। चुनावी इस माहौल में आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं। दिल्ली में फर्जी वोटर्स के मुद्दे पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और इसी बीच बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर फर्जी वोटर बनवाने का यहां आरोप भी लगा दिया है। इस पर आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर शाहदरा में 11,000 वोट काटने की एप्लीकेशन देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर ऑपरेशन लोटस 15 दिसंबर से चालू है। बीजेपी ने 5,000 वोटर डिलीट करने की एप्लीकेशन 15 दिन में डाल दी है। दिल्ली के अफसरों को केजरीवाल ने चेताया कि और कहा कि फोन करने वाले कट लेंगे, फंसोगे आप। इधर बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधा और महिला सम्मान से लेकर वोटर लिस्ट तक पर सवाल पूछा कि केजरीवाल बताएं दिल्ली में 14 लाख लोग कहां से आए। वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि चुनाव जीतने के लिए केजरीवाल दिल्ली में फर्जी वोटों का खेल खेल रहे हैं। आज इस पर हम बात करेंगे। दिल्ली में वोटों का फर्जीवाड़ा आखिर कर कौन रहा है? जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं दिल्ली में चुनावी इस माहौल में आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। हालांकि पिछले दिनों कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी पर और अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाए थे, लेकिन अभी ये जो चुनावी जंग है ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में नजर आ रही है। पहले तो सभी अफसरों को कहना चाहता हूं, आपके ऊपर बहुत दबाव आएगा, आप पे प्रेशर डाला जाएगा गलत काम करने के लिए, लेकिन ये सोच लेना दस्तखत कागज पे आप कर रहे हो और ये दस्तखत सालों साल रहते हैं। आज नहीं तो कब, जब कल नहीं तो परसों जब सरकारें बदलेंगी तो फाइलें तो वहीं की वहीं रहेंगी, दस्तखत वहीं के वहीं रहेंगे। गलत काम मत करना, कानून के मुताबिक काम करना, गलत काम मत करना, नहीं तो फंसोगे आप, फांसी पे आप चढ़ोगे। ये जो फोन करने वाले लोग हैं ये तो कट लेंगे, इनका कोई कुछ नहीं करने वाला। फिर कोई ये नहीं सुनेगा किसने फोन किया था और किसको फोन किया था। फोन का कोई रिकॉर्ड नहीं है, आप कहते रहना। फंसोगे तो आप, तो गलत काम मत करना, गलत साइन। 2015 विधानसभा चुनाव से पहले 14 लाख दिल्ली में वोट बढ़ते हैं एकदम। 2020 विधानसभा चुनाव से पहले 9 लाख वोट एकदम बढ़ते हैं। लोकसभा के बाद नहीं बढ़ते, लोकसभा से पहले नहीं बढ़ते, लाख 2 लाख बढ़ते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले लाखों की संख्या में बढ़ते हैं। अब 2025 का विधानसभा चुनाव है तो फिर अरविंद केजरीवाल उसी पुराने हथकंडों का आजमा रहे हैं। लेकिन दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है, एक भी फर्जी मतदाता वोट डालेगा तो जेल जाएगा। एक भी फर्जी मतदाता, कोई दिल्ली का नागरिक है जिसका हक है वोट बनवाने का, बनवाए, लेकिन इस तरह की वोटों की छानबीन होनी चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए कि आखिर ये वोटों की बाढ़ आई कहां से, कौन है ये लोग, कौन लाने वाला है। सीधा सीधा इसमें अरविंद केजरीवाल की सरकार शामिल है और ये तथ्य भी हम सामने रखेंगे। आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और उसको लेकर बात हम करेंगे। दिल्ली में इस चुनावी माहौल में किसके आरोपों में क्या सच्चाई है? मेरे साथ में शुभेंदु शेखर अवस्थी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव कौशिक भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले संजीव कौशिक जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आए जो लोग आपको फोन कर रहे हैं वो तो चले जाएंगे लेकिन बाद तक आप फंस जाएंगे, यानी कि अधिकारियों के लिए सीधी सीधी नसीहत। लेकिन इन सब आरोपों का आधार क्या है? रचना जी, इलेक्शन कमीशन के कुछ नियम कानून होते हैं। यदि आपको नाम जुड़वाना है उसके लिए भी नियम है और यदि वोटों का डिलीशन होना है तो उसके लिए भी कुछ नियम कानून है। इलेक्शन कमीशन ने पिछले महीने 20 अगस्त से 20 अक्टूबर तक लगातार 2 महीने तक सबरी रिवीजन किया और उसके बाद में उन्होंने 29 को जो वोटर लिस्ट होती है उसके बारे में उन्होंने फाइनल किया। अब सवाल ये उठता है कि इलेक्शन कमीशन के सारे प्रोसेस पूरा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे विधानसभा में जहां पे आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता 5,000 6,000 वोटों से जीतता हो और वहां 11,000 वोटों को डिलीट करने के लिए या उसको रद्द करने के लिए यदि सिफारिश कर दे भारतीय जनता पार्टी के लोग, और जगहों की बात छोड़ दीजिए, नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के इलाके में अब जिस इलाके से मुख्यमंत्री आते हो उस इलाके में 15-20 दिनों के अंदर में 5,000 वोट डिलीट करने की अर्जी आ जाए और 7,500 प्लस करने की अर्जी आ जाए तो सवाल तो पैदा होते ही हैं। बाकी लोगों की बात छोड़ दीजिए आप, जब हमारे सांसद संजय सिंह के पत्नी का वोट डिलीट करने के लिए और उसको कैंसिल करने के लिए यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग 2 दिनों में 2 अर्जियां लगा दे, 24 दिसंबर 26 दिसंबर को अर्जियां लगा दे और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा दे, किससे सवाल पूछा जाए? क्या इस पे प्रश्न खड़ा नहीं होता है? इलेक्शन कमीशन से बात नहीं होती है? इलेक्शन कमीशन 2 महीने तक क्या कर रहा था? यदि आज भी इस तरह की बात है तो ये लोग डर गए हैं
चुनाव से पहले ही हताश और निराश हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल जी के उन योजनाओं के सामने इनकी कुछ नहीं चलने वाली, तो फिर ये वोटों में कटौती का ये खेल खेल रहे हैं। नहीं चलने देंगे दिल्ली में, नहीं होने देंगे ऐसा। हर दिल्ली के हर एक नागरिक से अपील है कि यदि आपको लगता है, आप अपना वोट चेक करते रहे, आपको लगता है कि आपका वोट काट दिया गया है, आप आम आदमी पार्टी के कार्यालय में आइए, उसके नंबर पर मिस्ड कॉल दीजिए, वो आएंगे आपके साथ। और नियम की बात मैं बता दूं आपको, नियम तो ये भी कहता है कि 2% से ज्यादा यदि वोट कहीं भी ऐड किए जाते हैं या काटे जाते हैं, उस परिस्थिति में बीएलओ लेवल का ऑफिसर जाता ही नहीं है, रिटर्निंग ऑफिसर को भेजा जाता है उसकी इंक्वायरी के लिए। फिर वो जाता है, पहले निश्चिंत होता है कि सचमुच में क्या कंडीशन है, उसके आधार में प्लस और माइनस की बात होती है। और ये लोग अपने मन से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग अर्जियां, अरे करना था पहले कर लेते, हमें कोई एतराज नहीं था। तो आप इलेक्शन कमीशन पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि आप हार के डर से, अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली विधानसभा में 1,06,000 वोट है और उसमें 12% आप उसमें घालमेल मान लेते हैं, 1,12% घालमेल 5,000 काट देते हैं और 7,500 प्लस करते हैं, तो 12% वोटों का यदि अंतर आ जाए तो बचता क्या है? फिर चुनाव क्यों करवा रहे हैं आप? कर लीजिए ऐसे ही। ठीक है, आपने आरोप गंभीर लगा दिया और आपने ऐसे ही कोई रैंडमली किसी वोट का जिक्र नहीं, आपने उन सभी एग्जाम्पल्स के साथ संजय सिंह की पत्नी के वोट का भी जिक्र कर दिया है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, क्या वाकई यहाँ कोई साजिश चल रही है? देखिए, अभी आपके सामने आपके चैनल पर एक बड़ा खुलासा करता हूं। संजय सिंह की पत्नी की बात करी तो वहीं से चालू करता हूं। उनकी पत्नी का वोट काटने के लिए 2 लोगों ने अप्लाई किया, एक मधु थी और एक सुरेश देवी हैं। संजय जी नोट कर लेना, आज आपके काम आएगा। दोनों लोग उनके परिवार के साथ रिलेटेड हैं और उनके परिवार में ही रहते हैं। तो जब उनका परिवार किसी कारण से अपनी संजय सिंह जी की पत्नी का वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन देता है, तो संजय सिंह जी को अपने परिवार में पहले बात करना चाहिए कि उन्होंने एप्लीकेशन क्यों दी। वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता नहीं है, जैसा संजय कौशिक जी ने बोला। उनके परिवार के लोग बीजेपी से जुड़े हैं क्या सर? नहीं, वो कोई आपस में क्यों डाला उन्होंने वो जाने। पर मधु और दूसरे का नाम सुरेश देवी है। ठीक है, दोनों लोग संजय सिंह के परिवार की सदस्य हैं। हाँ। तो संजय कौशिक जी जाइए, पता लगाइए ये सुरेश देवी जी और ये जो जिनका नाम मैंने बताया मधु जी, ये उन परिवार के संबंध में है, उनकी बहन है, कजिन्स हैं, क्यों है, क्या किया उन्होंने, वो जवाब दे। आप चैनल के ऊपर सेंसेशन डेवलप मत करें। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी 3-4 दिन पहले गए थे एक कस्तूरबा नगर में और जंगपुरा के पास कहीं, और उन्होंने एक फोटो दिखाई थी, एक लेडी की फोटो दिखाई थी कि ये देखिए इनका वोट काट दिया गया। अगले दिन सुबह आपने देखा कि वही महिला अपने आईडी कार्ड लेके कह रही है कि मेरा वोट नहीं काटा गया है। चुनाव के जो कमीशन है उसने भी यही कहा कि देखिए वोट नहीं काटा गया है। तो झूठ बोलना, सेंसेशन डेवलप करना अरविंद केजरीवाल का और इनके प्रवक्ताओं का काम है, इनके नेताओं का काम है। फिर आता हूं मैंने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने 5 लोगों की एक सामने प्रेस के सामने लेके गए और कहा इनसे पूछो, आप प्रेस के सामने लेके आए और 5 लोगों ने बताया कि वो कहीं कोई झुग्गी में रहता है 8 बाई 8 की, उसमें उनके परिवार के 4-5 लोग रहते हैं, उनके वोट थे, उस पर 55 वोट दूसरे धर्म के लोगों के जोड़ दिए गए। वो उनसे कोई रिलेटेड नहीं है। 5 लोगों के नाम, ऐसे हजारों लोग हैं। संजीव कौशिक जी, केवल और केवल जहांगीरपुरी में 11,000 वोट रोहिंग्यास के यहां के एमएलए ने अपने एड्रेस पे, अपने लेटर हेड पे साइन करके उनका आधार कार्ड बनाया। हम उसका भी ऑब्जेक्शन ना करें? यदि आप रोहिंग्या बांग्लादेशी के वोट बनवा रहे हो और हम ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो आपको मिर्ची लग रही है। भैया मिर्ची नहीं। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने जो आरोप लगाए हैं शुभेंदु जी, उसमें यह भी है कि जो आम आदमी के वोटर्स हैं, ऐसे वोटर्स को चुन कर उनका जो वोटर लिस्ट से नाम है वो काटा जा रहा है और बीजेपी इन दिनों अपने फेवर में जो वोटर्स हैं उनके नाम ऐड करवा रही है। इन आरोपों में कोई सच्चाई है क्या? किसने किसको वोट डाला आपको कोई बताता है क्या? हमारे पड़ोसी हमको नहीं बताते कि ये हमारे फेवर में है, हम कहां से कटवा देंगे? हमने वहां पर लोगों को बताया, हमारे कार्यकर्ता एक जगह गए। आपको मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था कि 9 लाख वोट और 14 लाख वोट चुनाव से पहले बढ़ गए थे। इसलिए हमारे कार्यकर्ता बहुत सजग थे। ये लोग यहाँ रहते नहीं हैं, तो हमने जाके एक वोटर लिस्ट चेक किया। उसने कहा भैया तुम्हारा क्या नाम है? सुरेश कुमार। ठीक है। तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? 4 लोग।
चारों लोगों के वोट है, ठीक है, पर ये 55 वोट दूसरे धर्म के लोग कहाँ से आ गए? ठीक है, तो वो भी आश्चर्यचकित। मैं पूछ लेती हूँ ये ऐसे सब जो मैं वोट बातें हैं, संजीव ऐसे कौशिक जो जी वोट से पूछ हैं, लेती हूँ। उन संजीव वोटों के कौशिक जी, लिए जो वहां नहीं रहते हैं। संजीव कौशिक जी, संजय सिंह की पत्नी का वोट काटने वाला तो पारिवारिक मामला बता दिया है। इस पर अगर आप कुछ कहना चाहें तो जरूर कहिएगा। मैं नाम बता रहा हूँ, साथ सुरेश ही देवी, मधु। कुछ सैकड़ों या हजारों वोटों के बात तो यहाँ पर हो रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है आपने तो लाखों जो वोट्स हैं वो जोड़ दिए चुनावों से ठीक पहले, जिसका फायदा हुआ। बांग्लादेशी। तो ये ब्रह्म ज्ञान भारतीय जनता पार्टी को कब मिला? इलेक्शन से 1 महीने पहले मिला। ये इलेक्शन से पहले वो काटते जब 2 महीने तक लगातार इलेक्शन कमीशन के लोग जब समरी रिवीजन कर रहे थे, तो उस समय ये बात सामने आनी चाहिए थी। ये इस तरह की बातें करके इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं ना। ये तो सबसे बड़ी बात है कि हम भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और ये भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं आज के वक्त में। तो इलेक्शन कमीशन की ये नाकामी है एक तरह से। और मैंने कहा संजीव जी, ये बात आप यहीं से आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि बीजेपी ने फर्जी वोट की कहानी बयां करने के लिए दिल्ली के एक शख्स से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी कहानी कहलवाई है। तो एक बार ये सुन लेते हैं क्या कुछ कहा। मकान नंबर बताओ। मकान नंबर 168, मावी मोहल्ला। मेरे मकान में हम सिर्फ 5 लोग रहते हैं। नाम बता दो पांचों के। मैं, मेरी मम्मी, एक छोटा भाई और मेरी वाइफ। मेरे मकान में जब हमने जांच करी, कल बीएलओ हमारे घर पे आए तो एक वोटर लिस्ट लेके आई। 168 मकान नंबर पर तकरीबन 60 वोट, जिन लोगों को हम जानते भी नहीं है, हमने कभी उनका चेहरा भी नहीं देखा, ऐसे 60 वोट हमारे एड्रेस पे हमें पता भी नहीं है। अब ये 60 वोट सुन लीजिए, ये 60 वोट अरविंद केजरीवाल के रिश्तेदार हैं। रूबी, आशा खातून, खुशबू निशा, रुखसाना खातून, जहाना खातून, हसीबुर रहमान, अफरोज अंसारी, मारे आलम, मोहम्मद मरोज खान, नौशाद आलम, संजीदा, फिरोज, जहीरुद्दीन, समा परवीन, अफाक अहमद, अफरोज खान, शायरा बेगम, दिलदार, नूर, शाहिद खान, मोहम्मद कैश, शकीला खातून, रजिया सुल्ताना, अकबर खान। तो बीजेपी ने यहाँ कुछ चीजें एक्सपोज करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। हालांकि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे वैसे वैसे दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप और ज्यादा बढ़ जाएंगे। शुभेंदु जी, संजीव जी, बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज पर आप जुड़ने के लिए और अपनी बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर जैसलमेर से है।